10 करोड़ रुपए जो है वो उनके लिए ऐलान किया है, बहुत कम है, इससे कहीं ज़्यादा होना भी चाहिए। कल कौमी असम्बली ने करारदाद जो है वो पास की है, आला तरीन सिविल एजाज़ जो है वो अरशद नदीम को दिया जाएगा और ये हमारा कौमी हीरो है। हम हीरोज़ की इज़्ज़त करते हैं, बल्कि कईयों की तो इतनी ज़्यादा कर देते हैं कि सिर पे बिठा लेते हैं उनको, और फिर जब वो सिर पे बैठ के पाकिस्तान की हालत बिगाड़ते हैं तो फिर हमें रोना पड़ता है। अगस्त का महीना जो है वो पाकिस्तानी कौम के लिए खुशियों का महीना होता है हमेशा। हमारी इंडिपेंडेंस जो है वो 14 अगस्त को पूरी कौम एक जोश जज्बे के साथ मनाती है, लेकिन 14 अगस्त से पहले जो खुशी और जो मुसर्रत हमें अरशद नदीम साहब ने दी है अपनी ओलंपिक्स के गोल्ड अवार्ड के साथ, अपने गोल्ड मेडल के साथ, वो नाकाबिले बयान है। और मैंने भी बहुत अरसे के बाद बाकायदा जो आयत करीमा पढ़ के और जब जो है वो फूंके मार के और हार्ट बीट जो है वो उसके एबनॉर्मल होते हुए जो दुआएं मांगी हैं, बहुत अरसे के बाद पाकिस्तानी कौम ने ये तमाम एक्साइटमेंट, ये तमाम खुशी जो है वो ऑब्ज़र्व की है। और इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि इस दफ़ा का जश्न आज़ादी जो है वो यकीनन अरशद नदीम साहब की इस विक्ट्री के साथ, इस कामयाबी के साथ उसको 4 चांद लग गए हैं। और अरशद हमारे कौमी हीरो हैं, और ये वो कौमी हीरो है जो अकेला और निहत्था लड़ा है। बहुत सारे लोग यहाँ पर कौमी हीरो बनते हैं जो 10-10, 12-12 लोगों के साथ जो है वो खेल के अपने आप को हीरो चैम्पियन समझते रहे, लेकिन यहाँ पर एक अकलौता निहत्था वो आदमी, वो लड़का जो मियाँ चन्नू के एक छोटे से देहात से जिसका ताल्लुक़ है, जिसके पास शायद वो न्यूट्रिशनल वैल्यू भी उसको नहीं मिली कभी जो इस तरह के खिलाड़ी को मिलनी चाहिए थी। लेकिन ये आज भी अफसोस की बात यह है कि जहाँ पूरी कौम मुत्तहिद होती है, वहाँ जहाँ खुश होती है, वहाँ पता नहीं एक फसाद और इंतशारी ग्रुप को तकलीफ़ क्यों होने लग जाती है। वो हर वक्त बीच के अंदर से कुछ फसाद, कुछ जो है वो ऐसी शरपसंदी ढूंढने की कोशिश क्यों करते हैं कि जिसमें पूरी जो खुशी है उसका मज़ा गारत हो जाता है। और अरशद नदीम जो है वो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, ये एक फैक्चुअल पोजीशन है कि जो यूथ फेस्टिवल मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जो खादमे आला पंजाब थे उस वक़्त, जो यूथ फेस्टिवल्स उन्होंने करवाए, जिसको एक खिलाड़ी की हुकूमत ने आके बंद कर दिया, उन यूथ फेस्टिवल्स में बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी पाकिस्तान को मिले, जिसमें अरशद नदीम भी एक उसका हिस्सा था। और अरशद नदीम जो है वो उसके बहुत सारे बयानात ऑन रिकॉर्ड हैं कि वो जो खिलाड़ी जब हुकूमत में आया तो उसने आके कैसे डिपार्टमेंटल जो है वो चीज़ें बंद कर दी, हर चीज़ के ऊपर पाबंदी लगा दी और खिलाड़ी जो हैं वो बेचारे तकलीफ़ का शिकार हुए। सो अरशद को उसकी इस कामयाबी का क्रेडिट अल्लाह पाक की मेहरबानी, उसकी माँ की दुआओं, कौम की जो है वो तमाम वो हसरतें और वो दुआएं जो उसके साथ कौम ने की और उसकी अपनी मेहनत शामिल है, जिसके अंदर जो है हम सब उनकी इस खुशी में बराबर के शरीक हैं। इंशाल्लाह वो तशरीफ़ लाएंगे, उनका एक बहुत शानदार इस्तकबाल भी किया जाएगा। चीफ़ मिनिस्टर पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने 10 करोड़ रुपए जो है वो उनके लिए ऐलान किया है, बहुत कम है, इससे कहीं ज़्यादा होना भी चाहिए। कल कौमी असम्बली ने करारदाद जो है वो पास की है, आला तरीन सिविल एजाज़ जो है वो अरशद नदीम को दिया जाएगा और ये हमारा कौमी हीरो है। हम हीरोज़ की इज़्ज़त करते हैं, बल्कि कईयों की तो इतनी ज़्यादा कर देते हैं कि सिर पे बिठा लेते हैं उनको, और फिर जब वो सिर पे बैठ के पाकिस्तान की हालत बिगाड़ते हैं तो फिर हमें रोना पड़ता है। दूसरा ये मेरे लिए हमेशा एक खुशी की बात होती है कि हाँ, मियाँ चन्नू के अंदर एक एकेडमी भी चीफ़ मिनिस्टर साहिबा ने जो है स्पोर्ट्स सिटी पूरा जो है वो बनाने का ऐलान किया है, और इंशाल्लाह अरशद तशरीफ़ लाएंगे तो उनके साथ मिल के इसको जो है वो हतमी शक्ल भी दी जाएगी। चीफ़ मिनिस्टर साहिबा अरशद साहब से मुलाकात भी करेंगी, और पहले वो जाते हुए प्राइम मिनिस्टर साहब से भी मुलाकात करके गए थे, तो अब वो एक कौमी हीरो की तरह वापस आ रहे हैं। हम सब उनसे मिलना चाहते हैं, हम सब जो है वो इस एक्साइटमेंट में हैं कि अरशद कब पाकिस्तान में जो है वो आएँ। और इस दफ़ा 14 अगस्त जो है वो बहुत हमेशा ही हम एक जोश व जज्बे के साथ मनाते हैं, लेकिन ये 14 अगस्त चीफ़ मिनिस्टर साहिबा मरीम नवाज शरीफ साहिबा की पहली जो है वो तकरीब होगी,
जिसमें जो है वो एज ए चीफ मिनिस्टर 14 अगस्त की जो तकरीबात हैं, फ्लैग होस्टिंग है, उसका प्रोग्राम होगा। तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में, तमाम डिवीजन्स में जो है वो सीएम साहबा की इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो तकरीबात के हवाले से दी जा चुकी हैं।